गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। 1800 छात्र छात्राओं को डिग्री देकर करेंगे सम्मानित। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया। आज मलारी में प्रवास करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आगामी अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा होनी है शुरू। चारधाम मार्गों पर एमबीबीएस डॉक्टर्स की तैनाती। जन जागरण का काम करेगी उत्तराखंड कांग्रेस। 1 अप्रैल से अगले 1 महीने तक करेगी जन जागरण। राहुल गांधी प्रकरण के बाद नाराज कांग्रेस। प्रदेश की नई आबकारी नीति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सरकार से 10 अप्रैल तक मांगा जवाब। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सभी जिलों को जारी की गई एडवाइजरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोनी व मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में ही ग्रामीण सड़क सुविधा से वंचित है। पिछले 8-10 सालों से ग्रामीण अपने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री महाराज और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ तक कि सीएम पोर्टल पर भी ग्रामीणों ने सड़क की गुहार लगाई, लेकिन तब भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने एक बार फिर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान से मदद की गुहार लगाई है। डीएम ने भी ग्रामीणों को सड़क पहुंचाने का आश्वासन दिया है। पोखरा ब्लॉक के ग्राम सभा गडरी के संदड़ा गांव के लोग सड़क सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों की माने तो पिछले 8-10 सालों से गांव में सड़क पहुंचने को लेकर कई बार स्थानीय विधायक और लोनी व मंत्री सतपाल महाराज से लेकर शासन प्रशासन के चक्कर लगा चुके हैं। ग्रामीण जगदीश सिंह नेगी ने कहा कि केसंदड़ा तैराण छोयाधार मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय विधायक और लोनी व मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की गई। पोखड़ा ब्लॉक में ग्राम सभा गटरी में संदना तैरान और छोयाधार रोड है 3 किलोमीटर का। 10 साल से हमें आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन पे आश्वासन देते देते इन्होंने पूरे 10 साल निकल चुके। अभी भी 1 महीने पहले से हमने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कर रखी है। उसके बावजूद इन्होंने मेरे को सारी फाइल का ये बताया है कि आज वहाँ चलेगी, कल वहाँ चलेगी, परसों चलेगी। लास्ट में इन्होंने मेरे को ये कहा है कि आपके रोड का जो है पैसा मंजूर हो चुका है। 1 करोड़ 10 लाख रुपये उन्होंने मेरे को बताया है। और ये कहा है कि आपकी जो फाइल है वो डेपो के यहाँ जा चुकी है। तो इन्होंने मेरे को ये की बात यही कही थी कि एक बार आप डीएम साहब से मिलके और इसके ऊपर डीएम साहब जो संज्ञान लेंगे वो कार्रवाई करेंगे। हमारे गांव तो खाली हो गया, बच्चे तो इधर उधर पढ़ने के लिए चले गए, तो अब बुजुर्ग लोग क्या करेंगे? बीमार होते हैं, 3 किलोमीटर हम कांध पे लाते हैं उनको। अब लेडीज़ लोग घर में हम कैसे लाए? हमें बहुत परेशानी है। चढ़ाई है 3 किलोमीटर हमारे यहाँ चढ़ाई है। ग्राम सभा गढ़ी है हमारा, और संदना और तहरान छोयधार 3 किलोमीटर हमें रोड चाहिए। विधानसभा हमारा चौबट्टा खाल, और हमें बहुत परेशानी है। हमें रोड की परेशानी है, हमें रोड चाहिए। हम 8-10 साल से बहुत कोशिश कर रहे हैं। 10 बार हम पौड़िया इस संबंध में इंक्वायर करने पे ये पता चला है कि फॉरेस्ट केस बना हुआ है और फॉरेस्ट के कुछ ऑब्जेक्शंस के बाद में यूज़र एजेंसी के पास में फाइल आई है। तो इस संबंध में यूज़र एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र आपत्तियों का निराकरण करके प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें। और सीधे रुक कर लेते हैं हरिद्वार का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आपका जीवन समाप्त कर विकसित होकर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को हमेशा पूरा जीवन गर्व रहेगा कि आपकी शिक्षा, दीक्षा और दीक्षांत तीनों गुरुकुल कांगड़ी जैसे महान संस्थान के अंदर हुआ है। जिस संस्थान को मां भारती के महान सपूत स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिसकी नींव रखी
और उस दिन से आज तक 100 साल से ज्यादा सालों तक महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर अक्षुण्ण रूप से यहां शिक्षा का एक अविरत प्रवाह बहता रहा है। और आज जो छात्र छात्राएं यहां से दीक्षित होकर जा रहे हैं, इनको मैं किसी भी प्रकार की अलग भावना के बगैर कह सकता हूं, मेरे जैसे अनेक लोगों के लिए आप सभी लोग ईर्ष्या के पात्र हो कि आपको जीवन में गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने का मौका मिला। महर्षि श्रद्धानंद जी ने जिस गुरुकुल कांगड़ी की नींव डाली, आज वो एक महान वटवृक्ष बनकर समग्र देश और दुनिया को महर्षि दयानंद का संदेश और हमारी पौराणिक शिक्षा पद्धति को जीवित रखने के ज्योतिर्धर बनकर ये गुरुकुल कांगड़ी आज गौरव के साथ राष्ट्र के बीच में खड़ा है। गुरुकुल कांगड़ी का, यहां की शिक्षा पद्धति का महत्व देखकर ही महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहे महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुरारजी भाई देसाई, अनेक महानुभावों ने इस पुण्य भूमि पर अपने पैर रखे और इस शिक्षा व्यवस्था को बल देने का काम करा है। और आज मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं कि आप सभी के लिए और गर्व का विषय है, क्योंकि आपका जो दीक्षित होकर जाने वाला बैच, ये जो बैच है आपका, वो आजादी के अमृत महोत्सव में और स्वामी दयानंद के 200वें जन्म वर्ष के बैच है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरुकुल कांगड़ी के इतिहास में महर्षि दयानंद के 200वें जन्मदिन वाला बैच हमेशा याद रहेगा। आर्य समाज की स्थापना के 150वें वर्ष का बैच भी हमेशा के लिए याद रहेगा। और आप सबके जीवन में ये भी हमेशा याद रहेगा कि आप आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की बैच के दीक्षित विद्यार्थी होकर अब समाज जीवन में जा रहे हैं। आज यहां पर 1800 विद्यार्थी शिक्षा की दीक्षा प्राप्त कर यहां से नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें 400 बच्चियां भी हैं, 105 पीएचडी छात्र हैं, ढेर सारे लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और आज यहां से जाकर आप समग्र राष्ट्र और समग्र देश के कल्याण के लिए आपका योगदान शुरू करने वाले हो। इस वक्त मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं उस भूमि पर खड़ा हूं जहां पर वैदिक शिक्षा की परंपरा को, उसकी ज्योत को जलाकर आगे बढ़ाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने शुरुआत की। मित्रों, दयानंद जी का संदेश श्रद्धानंद जी ने बहुत हुबहू जमीन पर उतारने का काम किया, जिन्होंने पराधीन भारत को स्वाधीन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की। शिक्षा के बोध को जागरूक और संरक्षित किया। मातृभाषा में शिक्षा का अलख जगाने वाले वो सन्यासी ने हिंदी को भी इस देश में महत्वपूर्ण स्थान देने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। मित्रों, आज गौरवशाली आर्य परंपरा के संरक्षक के नाते, वैदिक शिक्षा के दूत के नाते स्वामी श्रद्धानंद जी को मैं मन से बहुत
आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनको प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, उन्होंने शिक्षा को अंग्रेजों की चुंगाल से बाहर निकालने के लिए हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धतियों को नई ऊर्जा देने के लिए वैदिक मूल्यों, प्राचीन भारतीय संस्कृति, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का विज्ञान और इसके साथ आधुनिक विषयों को जोड़कर शिक्षा को परिपूर्ण बनाने का काम किया है। तैत्तिरीय उपनिषद को आपके कुलपति महोदय पढ़ रहे थे। वो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश के माध्यम से जिस विद्या पद्धति को व्याख्यायित किया गया, वो विद्या पद्धति को पुनर्जीवित करने में स्वामी श्रद्धानंद का बहुत बड़ा योगदान है। और ये 121 साल का कांगड़ी गुरुकुल का इतिहास आने वाले दिनों में वैदिक शिक्षा के पुनर्जागरण की नींव के रूप में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना वाला है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मित्रों, आज विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, उसका पुस्तकालय और विश्वविद्यालय के गत शैक्षणिक सत्रों में 870 से ज्यादा शोध पत्र रजिस्टर किए गए और 9 पेटेंट रजिस्टर किए हैं। वो बताते हैं कि वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का सुभग संगम आज कांगड़ी गुरुकुल ने किया है। मैं कुलाधिपति, कुलपति महोदय और सभी गुरुजनों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज यहां से दीक्षित होकर जाने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद के संदेश को हमेशा अपने मन से लगाकर रखिएगा। अपने कर्तृत्व में दयानंद के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करिएगा। आत्मा के कल्याण का वो ही एकमात्र मार्ग है, वो ही मार्ग पर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब बहुत लंबी बात नहीं करनी है, बहुत देर हो गया है, परंतु मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर जो आए हैं, वो शिक्षा नीति के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये हमारे देश में आई हुई तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें दयानंद जी की एक्सेसिबल शिक्षा की दृष्टि है, श्रद्धानंद जी का वेद और विज्ञान की शिक्षा का समन्वय का संदेश है, महात्मा गांधी का मातृभाषा में शिक्षा के संदेश को ये शिक्षा नीति चरितार्थ करती है, और लाला लाजपत राय का एजुकेशन फॉर ऑल का संदेश भी ये शिक्षा नीति जमीन पर उतार रही है। मित्रों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा के महत्व को प्रस्तावित किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है, और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए मेगावान छात्र समग्र देश और विश्व का कल्याण करे, इस प्रकार का एक रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है। मातृभाषा के अंदर 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल साइंस का शिक्षा भी हिंदी भाषा में करने की शुरुआत हो चुकी है, और अब ढेर सारी परीक्षाओं को भी आप मातृभाषा में दे सके, इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जेईई की एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो, या आप आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हो, आपकी मातृभाषा में
आप एग्जाम दे सकते हैं और आप इसके माध्यम से उत्तीर्ण होकर देश के विकास में आपका योगदान भी दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति को हमने स्ट्रीमलेस बनाया है और क्लासलेस बनाया है। पहले जो साइंस लेते थे उनको देश के इतिहास को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। जो आर्ट्स लेते थे उनको विज्ञान पढ़ने का मौका नहीं मिलता था और जो विज्ञान लेते थे उनको कला को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। हमने इसको स्ट्रीमलेस भी बनाया है, क्लासलेस भी बनाया है और किसी भी बच्चे को अपने अंदर पड़ी हुई क्षमता को बाहर निकालने का भी हमने काम किया है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट इस शिक्षा नीति का एक विशेष अंग है। 1 साल की पढ़ाई करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई करोगे तो डिग्री मिलेगी और 4 साल की पढ़ाई करोगे तो रिसर्च मिल जाएगा। हर स्तर पर बच्चा एग्जिट भी कर सकता है, एंट्री भी कर सकता है। ये व्यवस्था इसलिए की है कि मोदी जी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस प्लेटफॉर्म के खड़े होकर हमारे युवा समग्र विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर सके और मां भारती का यशोगान पूरे विश्व के अंदर हो। मित्रों, आज मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से मोदी जी ने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महिलाएं भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है, ये इसका परिचय है। और हम सब छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। ये जो स्टार्टअप है इसमें करीब करीब 50% स्टार्टअप 2 टायर और 3 टायर के शहर से आते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का मौका है। देश में पहले पेटेंट रजिस्टर करने वालों की संख्या बहुत कम थी। 2013-14 में 3000 पेटेंट के आवेदन जाते थे। 2021-22 में 3000 से बढ़कर 1.5 लाख पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन भारत से हुए और पहले 211 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे। 2021-22 में 211 से बढ़कर 24,000 पेटेंट रजिस्टर करने का काम भारत के युवाओं ने किया है। मित्रों, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। आज मैं युवाओं को कहने आया हूं, इतने उत्कृष्ट संस्थान में पढ़ लिख कर आप डिग्री लेकर बाहर जा रहे हैं। आपके लिए समग्र विश्व की क्षितिजों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खोल कर रखा है। मोदी जी ने भारत और भारतीयता दोनों के गौरव को विश्व भर में बुलंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ढेर सारे ऐसे प्रश्न जो देश की सुरक्षा से जुड़े थे कभी भी हल नहीं होते थे, ऐसे लगते थे, मोदी जी ने इसको चुटकी बजाकर हल किया है। धारा 370 हटाना हो या देश को सुरक्षित करना हो, देश को 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाना हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो और आए दिन आतंकवादी हमले करने वाले पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सबक सिखाना हो, हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। मैं आज यहां आया हूं तब ये पूरा सभागार युवाओं से भरा हुआ है। ये आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमारे सामने एक लक्ष्य रखा गया है कि जब देश की आजादी की शताब्दी हो तब ये 25 साल में 130 करोड़ भारतीयों ने पुरुषार्थ कर
एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो समग्र विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो। ऐसे भारत का निर्माण करने का काम हमारा। और हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन पा रहे थे, जिन्होंने गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा को काफ़ी इस बात का भी जिक्र किया कि जो महापुरुष रहे हैं उन्होंने भी गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा को एक बल देने का काम किया है, क्योंकि दीक्षांत समारोह के मौके पर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर 1800 जो छात्र छात्राएं हैं वो पास आउट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अपने उज्जवल भविष्य का अब विस्तार करेंगे, उसको लेकर नई शिक्षा नीति का भी जिक्र करते हुए नजर आया। और इसमें जो मेन बात है, जो अहम बात है वो ये कि मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान रखा गया है। ये एक बेहतर ऑप्शन है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अमित शाह का जब भी दौरा होता है ये हमारे लिए उत्साह और ऊर्जा देने वाला होता है। राज्य की कई विकास योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रारंभ हुई। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को उत्तराखंड से काफी लगाव है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में दौरा का स्वागत और अभिनंदन भी किया। रुक करते हैं रामनगर का, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर रोडवेज बस स्टेशन परिसर में रामनगर विधानसभा के विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, जिसको लेकर सरकार जनता के बीच पहुंच रही है। साथ ही कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सरकार की कई योजनाओं का बखान भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस पोर्ट के लिए 28 करोड़ के पॉलिटेक्निक भवन के लिए 15 करोड़ और रामनगर के नंदा लाइन सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़, पुरानी तहसील परिसर में बहुमंजिला पार्किंग के लिए 13 करोड़ रुपए की योजनाओं सहित कई परियोजनाओं और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बल्कि रामनगर के आसपास के इलाकों को भी। खबर हरिद्वार से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को रामनवमी के मौके पर धर्मनगरी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले यहां 12 बजे भल्ला इंटर कॉलेज हेलीपैड पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम में उन्हें विद्या मार्तंड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दोपहर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई वीआईपी के साथ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ही लंच के बाद सड़क मार्ग से ऋषिकुल मैदान पहुंचेंगे और यहां पर उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाम 4 बजे पतंजलि योग पीठ पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा आयोजित संन्यास दीक्षा कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री इस दौरे को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी दिल्ली से कई सुरक्षा एजेंसियों ने हरिद्वार में डेरा डाल दिया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हरिद्वार में है, उसके लिए भव्य जो तैयारियां की जानी है इस कार्यक्रम के लिए वो की जा रही है। इसके लिए 10,000 लोगों को बैठने के लिए जो है पंडाल लगाया गया है और इसकी जो आगमन की तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण में है। ये तो जो हमारे स्टैंडर्ड हैं सरकारी कार्यक्रम के उसी अनुसार जो है इसको उसका रूप दिया जा रहा है। नहीं, पीडब्ल्यूडी तो हमेशा ही तैयार रहता है। जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो हमेशा उसके लिए तैयार है, तत्पर है। तो जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो हमेशा तैयार रहता है। इस बार भी तैयार है। जब भी जिम्मेदारी जो दी जाएगी उसके लिए हमेशा तैयार है। देखिए, उनके जो प्रस्तावित कार्यक्रम 3 हैं और सभी जगहों पर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और माननीय गृह मंत्री जी की जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित और उनकी गरिमा के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं। नहीं, देखिए उसमें केवल माननीय हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हरिद्वार के प्रभारी मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, माननीय सहकारिता मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी ये आ रहे हैं।
और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।